इतिहास के पन्नों में हमें युद्ध के कई किस्सों के बारे में पढ़ने को मिलता है और युद्ध का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो देशों के बीच विनाश का ख्याल आता है। लेकिन एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही अजीब युद्ध हुआ था, जो दो देशों के बीच नहीं बल्कि इंसानों और पक्षियों के बीच हुआ था। आप ये सोच रहे होंगे कि इस युद्ध को तो आसानी से इंसानों ने जीत लिया होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध को इंसानों ने नहीं बल्कि पक्षियों ने जीता था। आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि यह रोचक घटना साल 1932 की है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सरकार ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिटायर्ड सैनिकों को बसने के लिए जमीन दी थी। सैनिकों को जो जमीन मिली थी वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में थी और सैनिक वहां किसान बन गए थे और अपनी अपनी जमीनों पर खेती करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी फसलों पर विशालकाय जंगली पक्षी ईमू का हमला हो गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पक्षियों की संख्या 2 या 4 नहीं थी बल्कि पूरे 20,000 के करीब थी। ईमू का एक झुंड आता और फसलों को बर्बाद करके चला जाता और इसके चलते ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मशीन गन से भरी सेना की एक टुकड़ी भेजी। 2 नवंबर 1932 का दिन था। सरकार द्वारा भेजी गई सेना ने ईमू को भगाने वाले ऑपरेशन को शुरू कर दिया था, लेकिन वह जैसे ही ईमू पर निशाना लगाते तब तक ईमू का झुंड यह समझ जाता था कि उन पर हमला होने वाला है और वो तेजी से भाग जाते थे और मशीन गन की रेंज से बिल्कुल दूर चले जाते थे। 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 ईमू का एक झुंड देखा और वो उन पर फायर ही करने वाले थे कि मशीन गन जाम हो गई और फिर से सारे ईमूज भाग निकले। कहा जाता है कि इन पक्षियों की सेना ने हमले से बचने के लिए एक रणनीति बनाई थी। उन्होंने खुद को छोटे छोटे ग्रुप में बांट लिया था और हर एक ग्रुप में एक ईमू निगरानी के काम में लगा रहता था ताकि उन पर हमला ना हो और वो हमला होने से पहले ही बाकी सब लोगों को सतर्क कर दे, जिसके कारण सभी वहां से भाग निकलते थे। इसे सब देखकर बहुत हैरान हो गए क्योंकि ईमूस इंसानों पर भारी पड़ रहे थे। 8 नवंबर को 500 से भी ज्यादा गोलीबारी की गई, लेकिन इतनी गोलियां चलाने के बाद भी सिर्फ 50 ईमू मारे गए। सैनिकों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो सफल ना हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें खेतों से हटा दिया गया और वापस अपने घर भेज दिया गया। लेकिन जब खेतों पे ईमू के हमले बहुत ही ज्यादा होने लगे, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वहां के सबसे पावरफुल सैनिकों को तैनात किया और एक बार फिर से सेना ने 13 नवंबर को ऑपरेशन शुरू कर दिया। सैनिकों द्वारा 9860 राउंड गोलीबारी फायर की गई और 1000 ईमूज मारे गए और 2500 ईमूज घायल हो गए। बाद में ये घायल ईमूज भी मर गए, लेकिन उनकी संख्या में कोई गिरावट नहीं दिखने को मिली। ईमूज ने इसी तरह से सैनिकों से बिना डरे तबाही करने की जारी रखी। सैनिकों के लाख कोशिश के बाद भी उनके इस ग्रुप को खत्म ना कर पाए और वो इसमें असफल रहे और ईमूज ने आखिरकार इस युद्ध को जीत ही लिया। कहते हैं सेना द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन के इंचार्ज ने कहा था कि उनके पास भी ईमू पक्षियों जैसा युद्ध रणनीति होती और अगर वो गोलियां चला सकते तो वो दुनिया के किसी भी मिलिट्री का सामना कर सकते थे। इंसानों और पक्षियों की ये लड़ाई इतिहास में दर्ज है, जिसे द ग्रेट ईमू वॉर भी कहा गया है। तो गाइज, आपको ये ईमू की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।